आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर जिला के मधुपुर में फ्लाईओवर ब्रिज बनने को लेकर जबरन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और जटिलता के खिलाफ जमीन के रैयतों व मकान मालिकों ने देवघर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। जमीन मालिकों का कहना है कि एक तो लोग कोरोना काल की महामारी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर जबरन जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार परेशान कर रही है। ओवरब्रिज से यहाँ के लोगों को जितना फायदा नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। सैकड़ों मकानों व दुकानों को प्रभावित किया जा रहा है, जहाँ से हम सब की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में अगर हमारी दुकान को फ्लाईओवर ब्रिज के नाम पर तोड़ दिया जाता है तो हम सब लोग बेरोजगार और बेघर हो जाएंगे। वहीं अखबारों के द्वारा भू अर्जन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जमीन से जुड़े दस्तावेज व बैंक अकाउंट नंबर लेकर सभी जमीन मालिकों को भू अर्जन कार्यालय देवघर बुलाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमीन मालिकों का कहना है कि मधुपुर में आरओबी के तहत जमीन अधिग्रहण की बात विभाग कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो मुआवजे की राशि तय की गई है और ना ही विवादित जमीन के सल्टाने का काम किया गया है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई खामियां देखने को मिल रही है। साथ ही लोगों ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए कहा कि निशिकांत दुबे विकास पुरुष से मधुपुर के दुकानदारों के लिए विनाश पुरुष नहीं बने। उन्हें व्यवसायियों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और मधुपुर के कहीं दूसरे जगह पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। देवघर जिला से ब्यूरो इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। कल प्रभात खबर में एक खबर छपी थी भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा, जिसमें 28/2 को हम लोगों को अपने मकान के तमाम कागजात, बैंक पासबुक, फोटो वगैरह लेके उपस्थित होने के लिए कहा गया है। किंतु मैं भू अर्जन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में हम अपना मकान उजाड़ के कहाँ जाएंगे। एक तो मधुपुर की स्थिति भयावह है, ऊपर से मकान उजाड़ के कहाँ जाएंगे। तीसरी बात, हम लोगों को क्या मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, ये भी कोई क्लियर नहीं कहा गया। अतः मैं चाहूँगा कि इसे फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार डालवी। ऐसा कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे विकास पुरुष है, लेकिन ये हम लोगों के लिए तो विनाश पुरुष साबित हो रहे हैं, जो मुझे रोजी रोजगार से हटाया जा रहा है। क्या मांग करते हैं सांसद? हम मांग यही सांसद महोदय से करना चाहते हैं, यहाँ किसी तरह का फ्लाईओवर नहीं बना के आगे लालगढ़ के आगे कोई पड़ती जमीन में वो फ्लाईओवर को निर्माण किया जाए, जो किसी तरह का मार्केट को बाधित न हुआ। सरदार पटेल रोड की हालत देख लीजिए, उसकी क्या स्थिति हो गई है। वहाँ के जितने घर मकान रोजगार करने वाले सब एकदम तबाह हो रखे हैं। चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। एक तो महामारी के चलते हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ना तो ट्रेन है ना बस व्यवस्था है, तो हम किस तरह आपके यहाँ जाएंगे। दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं, आपकी सरकार बोल रही है कि 144 लागू है, जहाँ 5 आदमी से अधिक आप नहीं, लेकिन आप पूरे सबको 100 आदमी को कैसे बुला रहे हैं। क्या मुआवजा दिया जा रहा है उसका डिक्लेयर आप पेपर में कीजिए कि किसको कुछ पता नहीं। जनप्रतिनिधि है, वो सोची समझी साजिश है। हम लोगों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। ओवरब्रिज के नाम पर हम लोगों को जो बर्बाद किया जा रहा है, ना कोई मुआवजे की बात है, ना कहीं ज़मीन देने की बात है। हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस कोरोना के काल में हम लोगों का घर कैसे बचे, ये सरकार हम लोगों को बताए। कि कल के पेपर में हमने पढ़ा कि सबने पढ़ा है कि उसमें हम लोगों से सारा डॉक्यूमेंट जैसे बैंक का डिटेल, फोटो वगैरह मांगा जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी क्लियर नहीं किया गया कि कितना मुआवजा हम लोग को मिलेगा और कितना ज़मीन जाएगा। अभी कुछ भी ये क्लियर नहीं किया गया है। बस हम लोग को बुला लिया गया है 28 तारीख को, और इस कोरोना काल में हम लोग को बुला लिया गया है कम से कम
एक ही दिन सबके लिए एक ही डेट फिक्स किया गया 28 तारीख को, तो ये तो गलत बात है कि भू अर्जन वहाँ पे तो भीड़ लगेगा ना, तो कैसे जा सकते हैं हम लोग इस लॉकडाउन में? हम लोग कैसे जाए, कोई साधन नहीं है। कितना जमीन जा रहा है आपको, क्या राशि देगी गवर्नमेंट से, कुछ इस तरह की बातें हुई? जी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हम लोग को अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया कि कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना मुआवजा मिलेगा स्क्वायर फुट के हिसाब से, कुछ भी नहीं पता हम लोग को।